नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय घाटी में घंटी, जयपुर, दिनांक 8 फरवरी 2021, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब कश्मीर घाटी में धीरे धीरे नागरिक जीवन पटरी पर लौटने लगा है। कश्मीर का विशेष दर्जा हटने के बाद सुरक्षा के मद्देनज़र बहुत सारी नागरिक सुविधाएं बंद कर दी गई थीं। उनमें मोबाइल फ़ोन सेवाएं भी शामिल थीं। इसकी वजह से वहाँ के लोगों को कई तरह की दुश्वारियाँ उठानी पड़ रही थीं। बार बार अपील की जा रही थी कि मोबाइल फ़ोन सेवाएं बहाल कर दी जाएं ताकि लोगों को रोज़मर्रा के कामकाज में सहूलियत हो सके, मगर आतंकी और अलगाववादी संगठनों की सक्रियता को देखते हुए ऐसा करना संभव नहीं हो पा रहा था। विराम। पिछले साल जुलाई में मोबाइल फ़ोन और 2G इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं, मगर इस 4G के ज़माने में इस सेवा की गति बहुत धीमी थी, जिसके चलते विद्यार्थियों और व्यावसायिक कामकाज में लगे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विराम। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई थी कि 4G सेवाएं बहाल की जाएं। अब ये सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। स्वाभाविक ही इस फैसले से वहाँ के नागरिकों ने राहत की सांस ली। पैरा। सूचना प्रौद्योगिकी के इस तेज गति से बढ़ते समय में इंटरनेट आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, कारोबार से जुड़ी तमाम गतिविधियां इंटरनेट पर निर्भर होती गई हैं। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की बाधा से लोगों को असुविधा पैदा होना स्वाभाविक है। विराम। मगर कश्मीर घाटी में आतंकी और अलगाववादी संगठन इंटरनेट सेवाओं का दुरुपयोग कर रहे थे। उनके जरिए सूचना तंत्र में सेंध लगाने और अपनी गतिविधियों को संचालित करने में उन्हें मदद मिल रही थी। विराम। छिपी बात नहीं है कि घाटी में सक्रिय दहशत गर्दों के तार पड़ोसी देश से जुड़े हुए हैं। वहाँ से उन्हें हर तरह की मदद मिल रही है। वहीं से उनकी गतिविधियों को संचालित किया जाता रहा है। ऐसे में अगर इंटरनेट सेवाओं पर सख्ती बढ़ती जाती तो उन्हें अपनी साजिशों को अंजाम देने से रोकना चुनौतीपूर्ण बना रहता। विराम। अब अनुभव लोग भूले न होंगे जब घाटी में सक्रिय अलगाववादी तत्व इंटरनेट के जरिए नौजवानों को उकसाने, गुमराह करने में कामयाब हो रहे थे। वीडियो संदेशों के जरिए भड़काऊ संदेश प्रसारित किया करते थे। इसलिए अनुच्छेद
370 हटने के बाद वैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना जरूरी था। इंटरनेट सेवाएं बंद होने से सुरक्षा बलों को चौकसी बरतने में आसानी भी हुई थी। पैरा, हालांकि इंटरनेट सेवाएं बंद रहने के दौरान खासकर विद्यार्थियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर कोरोना काल में जब स्कूल कॉलेज बंद हो गए और घर बैठे पढ़ाई करनी पड़ रही थी, तब 2G सेवाओं से उनका काम नहीं चल पा रहा था, क्योंकि अब देश में ज़्यादातर जगहों पर इंटरनेट सेवाएं 4G हो चुकी हैं। 2G की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी होती है, इसलिए उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। विराम। इसी तरह व्यापारियों, दुकानदारों, देश के विभिन्न हिस्सों, दूसरे देशों में कारोबार करने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विराम। आजकल कारोबारी गतिविधियां ज़्यादातर इंटरनेट से संचालित होने लगी हैं, इसलिए कश्मीर के व्यापारियों को इसकी वजह से असुविधा हो रही थी। देर से सही अब 4G इंटरनेट सेवाएं बहाल होने से घाटी के लोगों को कामकाज में आसानी हो जाएगी। विराम। कई मामलों में कश्मीर में बनी और पैदा हुई चीज़ें दुनिया भर में मशहूर हैं। अब उनके व्यापार में सुगमता आएगी। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जनसत्ता की संपादकीय डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।